एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लर्निंग विद हर्षिता। आज हम पढ़ेंगे ओट के बारे में। ओट क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ओट्स हैं और कौन सी ओट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सोनेट को और एलिजी को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं ओट के बारे में। What is ode? An ode is a lyrical poem typically characterized by a serious, meditative or exalted tone, often addressed to a particular subject. ओड क्या होती है? अ काइंड ऑफ लिरिकल पोएम होती है जो हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी के बारे में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, तो दैट इज़ कॉल्ड ओड। और इसमें एड्रेस हम ज़रूर करते हैं कि हम किसी को रेफर कर रहे हैं इस पोएम को। इट यूजुअली फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, ऑल द वेरिएशन एग्जिस्ट अक्रॉस डिफरेंट पोएट्स एंड टाइम पीरियड। तो जनरली एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है ओड की, लेकिन टाइम के साथ, पोइट के साथ इसमें चेंजेस आते रहते हैं। कितने टाइप के ओड होते हैं? तो जनरली हम 3 टाइप के ओड्स को मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन इज पिंडारिक ओड, सेकंड वन इज होरेशियन ओड एंड थर्ड वन इज रेगुलर ओड। व्हाट इज पिंडारिक ओड? Pindaric ode, named after the ancient Greek poet Pindar. A Pindaric ode is characterized by elaborated and irregular stanzas, with each stanza having uniform structure and often consisting of a strophe, antistrophe and epode. तो Pindaric ode एक ग्रीक पोएट पिंडार थे, उन्होंने इस ओड को इन्वेंट किया था, तो इनके नाम पे ही इस ओड को हम पिंडारिक ओड बोलते हैं। इसमें क्या होता है जनरली? इसमें होता है स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड एपोड। ये 3 पार्ट में ओड डिवाइड होता है। ऑल राइट। और ये जनरली किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? वेरी ब्रेवरी को डिस्क्राइब करता है। यू कैन से मतलब इसमें हेरोइक थीम्स इन्वॉल्व होती हैं इस टाइप के ओड में। आगे पढ़ते हैं। पिंडारिक ओड्स आर नोन फॉर देयर ग्रैंडर एंड सेलिब्रेशन ऑफ हेरोइक फीस्ट और सिग्निफिकेंट इवेंट्स। जैसा कि मैंने बताया, इसमें हेरोइक डीड्स को और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ग्रैंड वे में डिस्क्राइब की जाती हैं। पिंडारिक ओड का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो ओलंपियन ओड्स जो है पिंडार ने लिखा था, ये क्लासिक एग्जाम्पल है पिंडारिक ओड का। नेक्स्ट वन इज होरेशियन ओड। व्हाट इज होरेशियन ओड? Horatian ode named after the Roman poet Horace, and Horatian ode is characterized by more straightforward and regular structure as compared to the Pindaric ode. तो हम irregular rhyming scheme देखते हैं पिंडारिक ओड में, while in Horatian ode there is regular meter and it is named after the नेम ऑफ रोमन पोइट होरेस। होरेस ने इस काइंड ऑफ ओड को यूज़ किया था, इसलिए इस ओड को हम होरेशियन ओड बोलते हैं। इसकी थीम जनरली होती है, हम किसी सब्जेक्ट के बारे में अपनी रिफ्लेक्शंस को शो करते हैं। कंटेम्पलेटिव टोन होती है और कन्वर्सेशनल टोन होती है। ऑल राइट। और इन्होंने भी ओड्स लिखा है, होरेशियन ओड्स के ही नाम से जानते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इरेगुलर ओड, रेगुलर ओड, जो कि हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं। तो व्हाट इज रेगुलर ओड? A regular ode is a type of lyric poem characterized by its structural form and meter. It typically expresses praise, celebration or reflection on a specific subject. That means regular ode क्या होती है? इसके एक स्पेसिफिक मीटर होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है रेगुलर ओड्स का, और ये जनरली किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है? किसी चीज़ को प्रेज करना हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे रिफ्लेक्शन हो गया। सो दीज सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन रेगुलर ओड्स। ऑल राइट। Regular odes often consist a prescribed rhyming scheme. They may also include consistent rhyming patterns such as iambic pentameter. तो iambic pentameter का भी हम यूज़ होते हुए देखते हैं रेगुलर ओड्स में। और फेमस एग्जाम्पल इसकी कीट्स ने 6 ओड्स लिखे हैं जो कि रेगुलर ओड्स के एग्जाम्पल हैं। उनके नाम है ओड टू नाइटिंगल, ओड टू ग्रेशियन हर्ट, ओड टू मेलनकली, ओड टू साइकी, ओड टू एटम और ओड टू स्काईलार्क लिखी है पीबी शैली ने। सो आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको ओड के बारे में चीज़ें क्लियर हुई हों, and see you in the next video. Thanks for watching.